जहां कामोद्दीपन हो रहा है, ऐसी भक्ति क्या जार बुद्धि की भक्ति नहीं है? इसे हम भक्ति कैसे कह सकते हैं? परमात्मा मुस्कुराए, सुखदेव जी मुस्कुराए, राजर्षि परीक्षित, मैंने पहले भी कहा है, गोपी कौन है? गोपी कोई स्त्री नहीं है। गोभी सर्वे इंद्रियैहि कृष्ण रसम पिबतीति गोपी, जो अपने 10 इंद्रियों से केवल और केवल केवल और केवल कृष्ण नाम रस का पान करें, वही तो गोपी है। अच्छा, ये गोपी है कौन? जब परमात्मा रामावतार लेकर के दंडकारण्य में प्रवेश करते, उस दंडकारण्य में प्रवेश करने पर जो हजारों लाखों मनीषी हैं, ऋषि हैं, महात्मा हैं, जब उन्होंने परमात्मा के सौंदर्य रस को देखा तो उनके मन में स्त्री भाव जग गया। वो विचार करने लगे, परमात्मा का आलिंगन मुझे भी प्राप्त होना चाहिए। वही तो गोपी बन करके आए। आप लोगों ने परमात्मा के जन्म की कथा सुनी। जन्म के समय भी परमात्मा ने देवताओं को, देवियों को आदेश किया, मैं अवतार लेने वाला हूं। वो भी आए। केवल इतना ही नहीं, परमात्मा जब वामन स्वरूप लेते, बलि के द्वार पर पहुंचे, बलि के द्वार पर खड़ी वो हजारों दैत्य कन्याएं परमात्मा को देख करके मोहित हुई और परमात्मा ने उनकी अभीष्ट पूर्ण करी। वो गोपी बन करके आई। समुद्र मंथन के समय परमात्मा ने कच्छपावतार धारण किया। हजारों कच्छप कन्याएं, मत्स्य कन्याएं परमात्मा के सुंदर रूप को देख करके मोहित हैं, वो भी गोपी बन करके आई हैं। श्रुति रूपा, मुनि रूपा, नाना प्रकार की गोपियां हैं। अब इसमें श्रुति रूपा गोपियां कौन है? श्रुति रूपा वेद के 1,00,000 मंत्र हैं, 3 कांड हैं, ज्ञान कांड, उपासना कांड, कर्म कांड। ज्ञान कांड के 12,000 मंत्र, उपासना कांड के 8,000 मंत्र, कर्म कांड के 80,000 मंत्र। अब ये जो कर्म कांड के 80,000 मंत्र हैं, उन्होंने परमात्मा के जब विराट रूप का दर्शन किया, परमात्मा की स्तुति करी, परमात्मा के विराट रूप को देख करके उनके मन में भी तो स्त्री भाव जगा है। आज वो मंत्र भी, वो श्रुति रूप मंत्र भी स्त्री रूप में परिणित होकर के परमात्मा का आलिंगन प्राप्त करना चाहते हैं। और हे राजर्षि परीक्षित, मैंने पहले भी बताया है, परमात्मा को प्राप्त करने का मूल मार्ग क्या है? चिंतन। ये नहीं है कि कौन